ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं GPT-4o की। कहा जा रहा है कि अब तक का स्मार्टेस्ट और फास्टेस्ट जीपीटी या आप कह सकते हैं एआई मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आ गया, और ये डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम कर पाएगा। बहुत सारे इसके बताए जा रहे हैं, मगर हम उसी बहाने एआई को समझने की कोशिश करें। राहुल, ये बताइए कि अब हम अपने सिस्टम पे इसको डाउनलोड करें, मतलब इसको यूज़ करें, तो लोग कहते हैं कि भाई इसको इस्तेमाल करोगे तुम्हारा पूरा डेटा लेके जाएगा, तुम्हारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। क्या करे आदमी, इस्तेमाल शुरू करे कि अभी इंतज़ार करे? नहीं, बिल्कुल यूज़ करिए। आई थिंक जैसे ही लॉन्च हुआ सबने यूज़ करना भी स्टार्ट किया। कुछ थोड़े प्रिकॉशंस लेने चाहिए आई थिंक सब। पहला तो जब भी आप कोई एक नए मॉडल को ट्राई करें, सबसे पहले अगर वो लॉगिन क्रेडेंशियल माँगता है आपसे, कोई ईमेल एड्रेस माँगता है, मेक श्योर कि आप कोई पुराना ईमेल जो आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साइन इन ना करें। जैसे आपने नोटिस किया होगा, गूगल अपना ऑप्शन देता है कि आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जो अकाउंट से लॉगिन हो, उसके साथ साइन इन कर सकते हो। जिससे आपके ईमेल वगैरह-वगैरह सबको वो डेटा को देख सकता है। तो हमेशा एक फ्रेश ईमेल एड्रेस बनाइए किसी भी नए एलएलएम मॉडल को ट्राई करने के लिए। फ़ोन नंबर अवॉइड कीजिए देना आप अपना, जब भी आप फ़ोन नंबर से रजिस्टर करें उसको आप आई थिंक कम करिए। लेकिन जैसे आप सर्विसेज़ ले रहे हैं, जैसे वर्मा सर ने बताया कि आईआरसीटीसी है, वहाँ पे डेफ़िनिटली आपका ऑलरेडी डेटा है और आपकी सहूलियत के लिए। लेकिन जब कोई नया मॉडल ऐसा आता है, वहाँ पे जिससे आपका आपकी इंडिविजुअलिटी को कोई कनेक्ट कर सके कि आप कौन हो, आपका 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 नाम क्या है वगैरह-वगैरह, ऐसी इन्फॉर्मेशन देने से आप बचिए। जैसे हम अगर मॉडल यूज़ करते हैं, तो हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो मेरी आइडेंटिटी के साथ वो रिलेट ना कर पाएँ। इट कैन बी अबाउट सिक्योरिटी और कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो उसमें आप फ्रेश ईमेल एड्रेस बनाइए और जितना जेनेरिक क्वेश्चन हो सके उतना बताइए। कुछ लोग अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम, या जो भी वो प्रॉम्प्ट बनाते हैं, जो क्वेश्चन उससे पूछते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल देते हैं उसके अंदर। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, फ्री वाले मॉडल्स के अंदर अपने ऑफिस के पर्सनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, अपने लीगल डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। अब क्योंकि ये पब्लिक डोमेन का इंफॉर्मेशन है जो कि कंपनी के पास जा रहा है, जिससे वो सीखेगा, तो कई बार आपकी वो वाली इंफॉर्मेशन किसी, जहां पे दुनिया में कोई बंदा कुछ सर्च कर रहा है, आपका जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो आपने वहां पे पब्लिश किया, जो अपलोड किया, उसके कंटेंट का आंसर वो वहां पे वो कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे हुए हैं जहां पे लोगों ने इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट की है। दूसरा, जो चैट जीपीटी 4.0 है, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। लोग आगे जाके अपनी रिकॉर्डिंग करके, जैसे अगर आपने 2 दिन की एक पुलिस रिकॉर्डिंग की है, एक वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की है कैमरे की, आपने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया उसके ऊपर और उसको पूछा कि बताइए कि इसमें कितने बंदे इस डोर के ऊपर या इस डोर के आसपास दिखे, नजर आए। अब ये इन्फॉर्मेशन आपने एक दे दी, इन्फॉर्मेशन एक पब्लिक एलएम प्लेटफॉर्म को। अब वो इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई भी वो सर्च करके अगर कोई मलिशियस इंटेंट के साथ आता है, इन्फॉर्मेशन आपके घर के कैमरे की ठीक है, इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। लेकिन ये भी तो है कि ये जितने आपके सुझाव हैं, इन सुझावों पर अगर मैं चलूं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, कोई बहुत काम तो इससे नहीं ले सकता हूं अगर इतने प्रिकॉशंस लेके मुझे चलने हैं। बहरहाल इस वक्त तो यही करना होगा जो आप कह रहे हैं। ठीक है। अग्रवाल साहब, ये बताइए कि ये, जैसे मैं एक एआई मॉडल के साथ काम कर रहा हूं, तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो क्या वो एआई वाले ही ट्रेन करके देते हैं, बस वही उसकी ट्रेनिंग है, या मैं जब उसके साथ काम करता हूं को मेरे साथ इंटरेक्ट करते हुए भी खुद को ट्रेन करता है, और मैं ये मान के चलूं कि समय के साथ वो और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस देगा मेरे असिस्टेंट के तौर पर? तो मनोज जी, अब GPT-4 ओमनी में जो आया है उसमें है कि जो भी मैंने अभी तक जो भी उससे बातचीत करूंगा या जिस पे भी उसको मैं ट्रेन करूंगा, तो वो हिस्टोरिकल डेटा को भी मैं यूटिलाइज करके उसको कंटेक्चुअलाइज करेगा। अगर मैं कोई से नया सवाल पूछता हूँ तो समय के साथ ये बहुत अच्छा होगा, पावरफुल होगा, इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ और इससे और सवाल पूछ सकता हूँ, उसी के हिसाब से ये जवाब बना सकता है। हाँ, जैसे कि उन्होंने बात करी कि इसकी सिक्योरिटी साइड पे, तो हमें ऐप परमिशंस जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये हमारे ऐप स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। तो उस ऐप को हम क्या परमिशंस दे रहे हैं, क्या इमेज को पे ट्रेन कर रहे हैं, किस वीडियो पे ट्रेन कर रहे हैं, इससे बेटर होगा कि इसकी पावरफुल बहुत है लेकिन इसको हम एक लिमिटेड एरिया में इसको यूटिलाइज करें, तो ये एक बहुत पावरफुल असिस्टेंट हमारा ये बन सकता है। जी, तो कुछ कुछ तरीके हैं, उनको आप ध्यान में रखें तो अच्छा रहेगा। वर्मा जी, ये बताइए कि जैसे आपने बताया यूज़ केसेस में कि डेडिकेटेड खास तरीके का एक चैटबॉट है और एक खास सेगमेंट में ही वो होके आया है, जनरल पर्पस ज़्यादा नहीं है,
तो वो तो लगता है कि ठीक है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे हम ज़्यादा जनरल होने की कोशिश करते हैं, जैसे ये जीपीटी हो या जेमिनी को जो जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हमें इन दोनों तरह के मॉडल्स में अंतर है? ये जो जनरल पर्पस आते हैं, ऐसा ये ओमनी लगता है जैसे ये ओमनी प्रेजेंट होगा और सब जगह हेल्प करेगा, बनिस्बत की जो फोकस्ड प्रोडक्ट आएंगे। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और हमारे लिए बेहतर कौन है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो आपके पास पहली बात तो ये कि ओनरशिप ऑफ डेटा होता है, प्लस उस डेटा का एक परसीव्ड यूज होता है। जब आप उस पर्टिकुलर डेटा को, मॉडल को आप ट्रेन करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर बिजनेस यूज केस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छी तरीके से उसको आप अपने लिए सोल्यूशन, अपने हित में एक सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। ये है सिचुएशन B2B एनवायरनमेंट में। अगर आप B2C एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वहां पर वो सिर्फ एक एज राहुल सेड कि इसमें टिपिकली आप एक हिस्टोरिकल डेटा पे अपना एक एक्सीलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो कितना रियलिस्टिक वर्ल्ड में कितना वो यूजेबल है या कितना वो सटीक है, वो देखना बाकी है। अभी ये प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी फॉर ओमनी क्रिएट हुआ है। लोग किस तरीके से उसको एज पर्सनल असिस्टेंट यूज करना चाहेंगे विद ऑल द प्रिकॉशंस एज सजेस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनके यूज केसेस बहुत हो सकते हैं। जी जी जी। मेरा अपना मानना ये है कि बिजनेस यूज केसेस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किए जाने चाहिए फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि वो डेटा वो ट्रेंड रहता है। तो अभी तो ये कहानी शुरू हुई है, पार्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी पार्टी शुरू नहीं हुई है, अभी कहानी शुरू हुई है। ज़्यादा बात फिलोसॉफिकल है, थियोरिटिकल है और भविष्य अच्छा है। ये हमारे जीवन को कई तरीके से बदलेगा, तो इसको देखते समझते रहना जरूरी है, इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे लच्छे खुलेंगे आने वाले समय में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।